अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है चैप्टर 15 में कल थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था, वो एलिमेंटल एनालिसिस को प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। और आज जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमने जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी जो है मतलब ये कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है रिपोर्टेड है और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस जो है, इन सबको जो है यहाँ पे डिस्कशन करनी है। सो द पहला जो है ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। द वर्ड ऑर्गेनिक जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और प्रीवियसली इट वाज डिस्क्राइब के दोज कंपाउंड व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स से आइसोलेट होते हैं, तो उन कंपाउंड को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्क्राइब किया जाता है। तो लिविंग थिंग्स में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये कि जो प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, तो जो कंपाउंड जो है प्लांट से और एनिमल से जो है आइसोलेट हो रहे थे, तो उन कंपाउंड को जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी हैव टू स्टडी साइंटिफिक स्टडी, अगर हम करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी कार्बन बेस्ड जो है केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कशन करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर में हर जगह पे हमने ये डिस्क्राइब करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह जो है चेंज होती है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करते हैं, और इनकी कंपोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। कार्बन, हाइड्रोजन एज अ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन भी प्रेजेंट होता है, हैलोजन भी प्रेजेंट होता है। तो इनकी कंपोजिशन की बात जो है यहाँ पे हमने करनी है। द नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है कि आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। हाउ वी हैव टू सिंथेसाइज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह सिंथेसाइज करते हैं, तो कौन से प्रोसीजर के जरिए इनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जो ऑर्गेनिक बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो उनकी कंपोजिशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी प्रिपरेशंस को, उनकी केमिकल रिएक्शन को, उनके स्ट्रक्चर्स को जो है क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, where we have to study the properties of the organic compound, where we have to study the structure of the organic compound, where we have to study the behavior means जो है chemical reaction, and where we have to study how we have to prepare the preparation of organic compound. So that branch is described as organic chemistry, उसको organic chemistry से describe करते हैं। We know that जो कार्बन्स होते हैं, जो मतलब ये कि लेट्स सपोज जो है अगर आप लोग देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो द सिंपलेस्ट वन कंपाउंड इज मीथेन। द सिंपलेस्ट वन कंपाउंड जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये मीथेन है, और ये मीथेन जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट वन हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और यहाँ पे जो है कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं और इसकी जगह जो है यहाँ पे एक कंपाउंड जो है एक दूसरे कंपाउंड को जो है कि ये कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है एक जो है हेलोजन अटैच करूं, क्लोरीन अटैच करूं, नो ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह हेलोजन, नो इट इज अ डेरिवेटिव, मीथेन का डेरिवेटिव, क्लोरोमीथेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो ये इस कंपाउंड का डेरिवेटिव है, क्यों क्या किया है मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और इसकी जगह हेलोजन को। नो अल्काइल, नो दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज अल्काइल हैलाइड, नो दीज आर द अल्काइल हैलाइड, इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसको रिटेन करूं और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, this class of organic compound is known as alcohol, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल is a derivative of the alcohol is a derivative of methane, और अल्काइल हैलाइड is a derivative of the methane, ये भी जो है यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन जो है मैं रिप्लेस करूँ इस हाइड्रोजन को, जो है यहाँ पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, बाकी 3 हाइड्रोजन है, और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँ बाय NH2 ग्रुप, नो इट इज कॉल्ड अल्काइल एमाइन। इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्काइल एमाइन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। नो दीज आर द डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, तो वो मोस्टली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं।
तो इन जो है इन कंपाउंड्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ये इनके क्या होते हैं, ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब होंगे तो इट मे बी रिप्लेस बाय एन, नाइट्रोजन पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इट मे बी रिप्लेस बाय क्लोरीन, क्लोरीन के बेस पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। नो, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसमें हेलोजन भी हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसमें सल्फर आर्गेनो सल्फर कंपाउंड, आर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड जो है, और यहाँ पे जो है आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, तो मेटल भी जो है। तो अगर आप लोग देखें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल लगा लेते हैं तो आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, अगर इस हाइड्रोजन को हेलोजन के जरिए रिप्लेस करते हैं अल्काइल हैलाइड, नो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। ये इसके क्या है, डेरिवेटिव्स है, मतलब ये इससे डिराइव हो जाते हैं। ये प्रीकर्सर है, ये जो मीथेन है इन कंपाउंड्स का क्या है, प्रीकर्सर है। ये कंपाउंड जितने भी हैं ये इस कंपाउंड से जो है आइसोलेट होते हैं। सो द कंपाउंड में हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन पे रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोक्सिल पे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे हेलोजन पे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे सल्फर भी आप लोग जो है थायाओल इसको कहते हैं। अगर आप सल्फर के जरिए जो है इसको रिप्लेस करते हैं तो थायाओल जो है इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल के जरिए रिप्लेस करते हैं। इनिशियली जो है अगर आप लोग देखें जो पास्ट है तो मतलब ये कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द सेंचुरी, जो मतलब ये हम मॉडर्न जो है कंसेप्ट जो है उससे पहले जो प्रीवियस जो है नॉलेज है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट जो है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नेचर में दो टाइप ऑफ कंपाउंड जो है उनको जो है डिस्क्राइब किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक जो है जो कंपाउंड्स थे तो कंपाउंड्स जो है उनको क्लासिफाई किया इनटू टू कैटेगरीज में, एक को ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है और दूसरे को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, पास्ट में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको जो है सिर्फ सोर्स पे डिस्क्राइब किया जाता है कि सोर्स क्या है। सोर्स जो है अगर आप लोग देखें कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट होते हैं, कि अगर आप लोग देखें तो जो कंपाउंड, द टाइप ऑफ कंपाउंड which are isolated from the plants and animals, such a type of compound are described as organic compound, इनको organic compound describe किया जाता। तो those compound which are isolated from the plants and animals, के जो compound plants और animals से living organism से isolate होते हैं, क्योंकि this word organic stand for the organism के living organism से, और जो compound dead body से जो है मतलब ये है कि lifeless object से isolate होते थे तो they are described as a inorganic। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्क्राइब एज अ लाइफलेस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। और इनके जो सोर्सेस थे तो वो मिनरल्स थे। ये मिनरल जो है इनके सोर्सेस, तो जो कंपाउंड रॉक से मिनरल से आइसोलेट होते हैं उन कंपाउंड्स को जो है इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, तो 1807 में जो है बर्जीलिस जो है उन्होंने जो है एक वाइटल फोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। एंड और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, फॉर द preparation of organic compound, a supernatural force called vital force, preparation of organic compound, किसी भी organic compound की synthesis के लिए organic compound जो है for the preparation of organic compound we need जो है हमें क्या चाहिए, supernatural force चाहिए, we need supernatural force, supernatural force, and that force are described as a vital force। उनको vital force जो है डिस्क्राइब, सुपर नेचुरल फोर्स जो है ये इसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है कि सुपर नेचुरल फोर्सेज जो है कि दीज आर द फोर्सेज जो कि क्या है, गॉड गिफ्टेड फोर्सेस है, और ये जो है सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में जो है पाए जाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है उनकी सिंथेसिस के लिए ये फोर्सेस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये वाइटल फोर्सेस उस जमाने में जो है एंजाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थे, लेकिन जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर प्लांट्स के बॉडी में कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट्स के बॉडी में जितने भी कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, तो उसमें जो वाइटल फोर्स मतलब ये कि जो भी सिंथेसिस होती है तो वो एंजाइम्स करते हैं। तो उनको तो उस टाइम जमाने में पता नहीं था कि ये सुपर नेचुरल फोर्सेस क्या है, तो ये एंजाइम बाद में जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये एंजाइम है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब फूड हम लेते हैं तो द फूड जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है दो के आप लोगों के पास फूड की कैटाबॉलिज्म होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो लास्ट में जो है जब कार्बोहाइड्रेट्स में लेता हूँ पायरुविक एसिड होता है। ये पायरुविक एसिड को जो है फिर एनाबॉलिज्म में जो है इनकी कॉम्बिनेशन होती है और इससे जो है बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। मतलब ये फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं इनके कलर जो है ये एनाबॉलिज्म में बनते हैं और ये बिल्कुल जो है ये एंजाइम, इनको यही सुपर नेचुरल फोर्स एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पे अगर आप लोग फूड्स के जो टेस्ट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलर्स उनके होते हैं
उनका। तो ये सब के सब जो है ये सुपर नेचुरल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये एनाबॉलिज्म में बनते हैं। लेकिन खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी नीड नेचुरल फोर्सेज जो है सुपर नेचुरल फोर्सेज, एंड दीज फोर्सेज आर कॉल्ड वाइटल फोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्सेज के दोज कंपाउंड which are isolated from the living organism से जो कंपाउंड आइसोलेट होते हैं, so they are described as a organic compound, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्क्राइब किया जाता। तो इसी का आइडिया को अगर आप लोग देखें कि जो कंपाउंड, तो ये इट वाज कंसिडर कि यहाँ पे जो है इन कंपाउंड्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि हर वो कंपाउंड जो एनिमल सोर्स है या प्लांट उसका सोर्स हो, उनसे आइसोलेट किया जाता है। तो उन कंपाउंड्स को क्या डिस्क्राइब किया जाता है, उन कंपाउंड्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में जो है फ्रेडरिक वॉलर जो है उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की है, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है एक साल्ट है, और अगर आप लोग देखें तो ये अमोनियम साइनेट जो है इस कंपाउंड को जो है वो हीट करता है, एंड ही ऑब्टेन यहाँ पे यूरिया, एंड यूरिया इज आल्सो कॉल्ड कार्बामाइड। दिस यूरिया इज आल्सो कॉल्ड कार्बामाइड, इसको जो है कार्बामाइड भी कहते हैं, यूरिया जो है। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी कि बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, जब प्रोटीन्स की जो है डिग्रेडेशन होती है तो उसमें यूरिया प्रोडक्शन होती है, एंड इट रिलीजेस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्म में जो है ये बॉडी से रिलीज होता है। तो अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है बॉडी में फूड की डिग्रेडेशन, प्रोटीन की डिग्रेडेशन से ये रिलीज होता है, तो फिर ये तो लेबोरेटरी में उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और यहाँ पे जो है कार्बामाइड बना। तो ये आइडिया। अच्छा, तो अब इसमें जो है जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जब उसने जो है ये कंपाउंड सिंथेसाइज किया, तो वो लोगों के पास आता है और लोगों को कहता है कि मैंने जो है एक ऐसा कंपाउंड सिंथेसाइज किया है कि वो कंपाउंड तो बॉडी में जो है, मतलब ये कि वाइटल फोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइटल फोर्स की जो थ्योरी है उसके मुताबिक जो है ये कंपाउंड सिर्फ जो है एक नेचुरल सुपर नेचुरल फोर्सेस इस कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो इसी कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में जो है। तो लोगों ने इसको क्या कहा कि अगर आपने जो है ये, लेट सपोज मैं एक बीकर लेता हूं या जो है फनल लेता हूं या जो है ग्लास फनल है, मैं जनरली डिस्क्राइब करता हूं कि ये अगर आप लोग देखें टाइट्रेशन फ्लास्क है, जो भी है, बीकर हो या आप लोग जो भी लेते हैं, लेकिन मैंने एक फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क में जो है अमोनियम साइनेट को जो है क्या करते हैं, अमोनियम साइनेट, इस अमोनियम साइनेट को जो है हीटिंग करते हैं। सो यहां पे इस फ्लास्क में जो है ये कन्वर्ट होता है, इट प्रोड्यूसेस, ये यूरिया प्रोड्यूस करता है, कार्बामाइड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कार्बामाइड जो है यूरिया ऑर्गेनिक इन नेचर है, इसके लिए तो वाइटल फोर्स चाहिए, तो फिर ये क्यों जो है, तो लोगों ने उस पर जो है क्या की है, लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब आप इसको मिक्स कर रहे थे तो आप लोग के हाथों के साथ कुछ जो है बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ और वो केमिकल इसमें ट्रांसफर हो गए। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट पहले जो है 1828 में किया था, लेकिन जब लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन की है कि ये देयर इज पॉसिबिलिटी कि जब आपने ये केमिकल जो है यहाँ पे ली हो, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ बैक्टीरिया हो या आपके हाथ के बैक्टीरिया या कोई भी चीज इसके साथ जो है जो बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है वो मैं भी इसके साथ मिक्सअप हो गए हो, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इट इनटू यूरिया, यूरिया में कन्वर्ट किए होते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो है सैनिटाइजर, और ये सैनिटाइजर में स्टेरिलाइजेशन करता है। आमतौर पर सैनिटाइजर तो यूज नहीं करते, लेकिन स्टेरिलाइजर जो है यूज करता है। और ये जो है उसके बाद 1936 में वो ये प्रूव करता है, सॉरी नॉट 1836 में जो है वो ये प्रूव करता है, फ्रेडरिक वॉलर ये प्रूव करता है कि यहाँ पे जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और ये जो है द कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय जस्ट ओनली हीटिंग ऑफ द अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट की हीटिंग से ये बना। तो फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, फ्रेडरिक वॉलर के कंसेप्ट के बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दोज कंपाउंड having carbon as a major element होते हैं, and those compound having carbon, जिसमें जो है carbon as a major elements हो, containing hydrogen भी हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन carbon as a major elements हो तो those compound are described as organic compound, उनको organic compound describe किया गया। organic compound जो है अगर आप लोग देखें कि जो organic compounds है, so यहाँ पे जो है organic compounds can only be synthesized from the animals, मतलब एनिमल्स या जो है प्लांट्स की बॉडी से जो है सिंथेसाइज होते हैं। तो ये कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जीलिस ने, और फिर फ्रेडरिक वॉलर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिफिनीशन आ गई कि दोज कंपाउंड व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जिनको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से भी आइसोलेट कर सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उन्होंने नाम दिया। तो
ये एक जनरल जो है इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। और ये फ्रेडरिक वोलर थ्योरी जो है अमोनियम साइनेट कंपाउंड को कार्बामाइड, तो अमोनियम साइनेट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बामाइड, कार्बामाइड की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये एक जनरल जो है स्केच है, आप लोग इसको जहन में रखें। अच्छा, इसके अलावा जो है देयर आर सम कंपाउंड हैविंग जो है, देयर आर सम कंपाउंड हैविंग जो है डिस्क्राइब करते हैं, there are some compound having carbon and hydrogen but they are not organic in nature. There are some compound having carbon, let's suppose सोडियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक, ये जो है क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको डिस्क्राइब करते हैं। और अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड्स है, नो दीज आर द कंपाउंड हैविंग कार्बन बट दे आर इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करती, तो इस वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नो दीज आर द कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम साइनाइड है। अच्छा, एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप लोग देखें तो एलिमेंटल फॉर्म में ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड हैव दे शो इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल जो है इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म में, ये कंपाउंड नहीं है, इसको जहन में रखें, ये एलिमेंटल फॉर्म में है और ये कंपाउंड नहीं है। ग्रेफाइट और डायमंड जो है बोथ ऑफ देम जो है बिहेव बिल्कुल टोटली जो है दे इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी, और ये कार्बन बेस है, ये भी कार्बन बेस है, ये भी कार्बन बेस है, कंपाउंड नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म है। लेकिन जो बक्की बाल्स होते हैं, तो बक्की बाल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो बक्की बाल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑर्गेनिक इन नेचर, तो दे शो सम ऑर्गेनिक इन नेचर, जो है इसकी ऑर्गेनिक नेचर होता है। द रीजन इज कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जो है एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी है किसकी, जो कि प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है प्रॉपर्टी है। तो दैट्स व्हाई बक्कीबाल्स एलिमेंटल फॉर्म में, बक्कीबाल्स एलिमेंटल फॉर्म में ऑर्गेनिक इन नेचर है, व्हाइल द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इनऑर्गेनिक इन नेचर है। और ये भी आप लोगों के पास ये कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक से डिस्क्राइब करते हैं। Now these compounds are also described as an inorganic compound. Now these compounds are also described as an inorganic compound. इन compounds को जो है inorganic से describe करते हैं। तो ये एक जनरल स्केच है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनमें जो है अगर आप लोग देखिए इसमें कोई इस तरह के जो है टेक्निकल बातें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, इसमें कोई जो है इस तरह की इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि द सोर्सेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेचुरल सोर्सेज हैं तो उन सोर्सेज को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सो द फर्स्ट वन जो है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो द फर्स्ट सोर्स जो है यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स की तरफ आते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है ऐसे फ्यूल्स होते हैं या ऐसे जो है फ्यूल डिस्क्राइब होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है अगर आप लोग देखें तो इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिस्क्राइब्ड एज अ फॉसिल फ्यूल्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल जिसको एक मरतबा यूज करें और दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, उनको जो है हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक होता है कोल, एक जो है डिस्क्राइब होता है कोल, एक जो है पेट्रोलियम, एक है पेट्रोलियम, और एक होते हैं नेचुरल गैसेस। तो इनके 3 सोर्सेज जो है फॉसिल फ्यूल्स को डिस्क्राइब करती हैं। अगर आप इनको एक मरतबा यूज करें तो ये जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रिपरेशन में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो कार्बोनेशियस जो है, कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है कोल की फॉर्मेशन, खैर उसकी डिस्कशन अभी करते हैं। तो कोल जो है अगर आप लोग देखें ये प्लांट बेस होता है, प्लांट्स रिमेन्स होते हैं, ये क्या है, ये प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, बकाया जात होते हैं। पेट्रोलियम जो है ये एनिमल्स के बकाया जात होते हैं, एनिमल सोर्स इनका होता है, एनिमल से। नेचुरल गैस जो है ये भी एनिमल सोर्स के, एनिमल्स के बकाया जात होते हैं, ये भी एनिमल सोर्स है। पेट्रोलियम जो है ये एनिमल सोर्स, और ये नेचुरल गैस जो है ये एनिमल सोर्स, और ये जो कोल होता है ये प्लांट्स रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स इनका जो है क्या है,
तो प्लांट से ही लेट सपोज मैं जिसको डिस्क्राइब करता हूं कि जिस पीरियड में ये बात करते हैं तो कार्बन, तो इसको जो है कार्बोनिफेरस पीरियड से डिस्क्राइब करते हैं। और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है जिस तरह जो है हम डिस्क्राइब करते जुरासिक पीरियड है, स्टोन एज है, और एक दूसरा जो है कार्बन ब्रॉन्ज एज है, इस तरह बात करते हैं। तो इस तरह कार्बोनिफेरस पीरियड। अच्छा, इस पीरियड में हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है बहुत तेज हवाएं, और ये हम आमतौर पे जो है डिस्क्राइब करते हैं बारिश भी होती है और हवाएं भी आ जाती है। तो ये प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट जो है ये डेड हो जाते हैं। तो जब ये प्लांट डेड हो जाते हैं, इनकी डेथ होती है, तो लेट सपोज ये प्लांट बॉडी है, और ये प्लांट बॉडी जो है जब ये इनकी डेथ हो जाती है, ये गिर जाते हैं, तो दे आर बरीड अंडर द सैंड, ये सैंड में बरीड हो जाते हैं। सैंड में इनके जो है सरफेस पे जो है इन पे क्या आ जाता है, ये सैंड में बरीड हो जाते हैं। सो इनके जो ट्विग्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, जो शूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, दे आर बरीड अंडर द सैंड, ये सैंड में जो है बरीड हो जाते हैं। अच्छा, इन पे जो है अगर आप लोग देखें तो इन पे जो है एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, केमिकल प्रोसेस, तो साथ में बायोलॉजिकल प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, एंड दे आर बरीड। और ये सैंड इन पे आ जाता है और ये बिडिंग शुरू होती है, तो ये सिंक हो जाते हैं। मतलब ये कि ये प्लांट जो है ये यहां से इसमें वाटर, तो बिल्कुल जो है जब फर्स्ट जो है आप लोगों के पास जो है यहाँ पे एक स्वाम्पी टाइप जो है स्वाम्प टाइप, जिसमें जो है आप लोगों के पास प्लांट स्ट्रिक भी होते हैं और वाटर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है। सो इट इज कन्वर्टेड टू स्वाम्पी और मार्श एरिया में कन्वर्ट होते हैं। और उस मार्श एरिया को जो है हम बिल्कुल जो है डिस्क्राइब करते हैं पीट से, उसको डिस्क्राइब करते हैं पीट। तो पीट जो है अगर आप लोग देखें तो जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो बिल्कुल द अर्लियर स्टेज ऑफ द कोल जो है वो पीट डिस्क्राइब होता है। द यंगेस्ट एज ऑफ जो है डिस्क्राइब करते हैं कि जो सबसे यंग कोल होता है तो वो पीट से डिस्क्राइब करते हैं। पीट क्या है? पीट द यंगेस्ट कोल जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड इट टेक राउंड अबाउट जो है 50 से लेके जो है 60 यहां पे डिस्क्राइब करते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखें तो यहां पे पी की फॉर्मेशन होती है, पीट फॉर्मेशन। तो पीट में जो है परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत लो होता है। अ पीट कंटेन अ लो परसेंट कार्बन एंड हाई परसेंट जो है वाटर। तो जब आप कोई लोग इसको जो है हीट करने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ जो है ब्लैकिश कलर जो है धुआं जो है प्रोड्यूस करता है, तो पीट। सेकेंड जो है आफ्टर सम टाइम जो है जब इस पे जो है खास टाइम जो है गुजर जाता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लिग्नाइट में जो है परसेंटेज ऑफ वाटर कम हो जाता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाता है। परसेंटेज ऑफ वाटर ज्यादा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम। यहां पे परसेंटेज ऑफ वाटर कम हो गया, परसेंटेज कम, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड जो है इसको जो है बिल्कुल इसको प्रीकर्सर कहते हैं। अगर आप लोग देखिए इसको प्रीकर्सर, इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं प्रीकर्सर। तो ये बिल्कुल प्रीकर्सर है। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए प्रीकर्सर इसको डिस्क्राइब करते हैं, इट इज डिस्क्राइब एज अ प्रीकर्सर। तो ये प्रीकर्सर है। और ये जो है बिल्कुल यंग जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको भी यंग डिस्क्राइब करते हैं, यंग कोल और प्रीकर्सर। और ये यंग कोल जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये लिग्नाइट भी। अच्छा, लिग्नाइट पे जो है फिर जो है ये अंडर बरीड होते हैं, इस पे प्रेशर टेंपरेचर ज्यादा। तो हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर, क्योंकि ये जितना जो है बरीड होते हैं एनारोबिक प्रोसेस होता है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू सब बिटुमिनस जो है एक अनदर। तो ये थर्ड स्टेज है। द फर्स्ट स्टेज इज पीट फॉर्मेशन, द सेकंड स्टेज इज लिग्नाइट फॉर्मेशन फॉर द कोल। इन द थर्ड पीरियड में जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है सब बिटुमिनस जो है फॉर्मेशन। अब यहां पे परसेंटेज ऑफ वाटर और कम हो जाता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, सब बिटुमिनस के बाद जो है फिर इसको जो है अगर आप देखें तो यहां पे हाई प्रेशर और प्रेशर जो है क्योंकि टाइम गुजर रहा है, और यहां पे जो है हाई टेंपरेचर में इट इज कन्वर्टेड इनटू बिटुमिनस, जो है ये बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है। अब यहां पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो हो जाते हैं और परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई हो जाता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो बिटुमिनस जो है इसमें इसको डिस्क्राइब करते हैं बिटुमिनस में जो है। तो सबसे मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि अगर पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस में which of the following type of coal have maximum percent water, that is peat.
in the type of coal having least number of percentage of water, that is a subbituminous। अगर मैं यहां तक डिस्कशन करता हूं, अगर इसको इंक्लूड करता हूं तो subbituminous जो बिटुमिनस है तो इसकी परसेंटेज सबसे लो होगी और इसमें परसेंट कार्बन सबसे ज्यादा होगा। फिर जो है राउंड अबाउट 360 मिलियन ईयर्स के बाद, 360 मिलियन ईयर्स के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद इसको हम आमतौर पर कहते हैं पत्थर का कोयला। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है एक ब्राइट जो है ब्राइट डार्क ब्राइट ब्लैक कलर में जो है आप लोगों के पास जिस दैट इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट कहते हैं, एंथ्रासाइट। और इसमें जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे हाई होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत ही लो होता है इसमें। तो 98% जो है इसमें क्या होता है, अगर आप लोग देखें तो 98% इसमें जो है कार्बन होता है। इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है ये बहुत ब्राइट होता है। और यहां पे जो है सबसे जो जिसमें हाई कंटेंट ऑफ कार्बन होते हैं तो वो एंथ्रासाइट है। सो एंथ्रासाइट जो है सबसे जो है द लास्ट स्टेज है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। और फिर जो है द प्रीकर्सर है, तो एक प्रीकर्सर है और ये भी यंग में डिस्क्राइब होता है। सब बिटुमिनस जो है उसमें परसेंटेज। सो आप लोगों से जो क्वेश्चंस होते हैं कि द टाइप ऑफ कोल, द टाइप ऑफ कोल, यहां पे जो है कोल हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, हैविंग अ लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन। सो यहां पे ए बी सी डी मैं डिस्क्राइब करता हूं। यहां पे जो है बिटुमिनस को डिस्क्राइब करता हूं। बिटुमिनस जो है अगर आप लोग देखिए सेकंड जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं जो है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं सब बिटुमिनस से इसको डिस्क्राइब करता हूं। तो प्लीज आप लिग्नाइट जो है हैविंग द लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, सबसे जो लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन है तो आप लोगों के पास क्या है वो जो है यहां पे लिग्नाइट में है, लिग्नाइट में। तो आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें कि ये ऑर्डर है फॉर द डिक्रीजिंग। Which of the following coal have maximum percent of water peat? तो यहां से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं पीट तक आता हूं तो यहां पे परसेंट वाटर इंक्रीज, परसेंट कार्बन डिक्रीज। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो परसेंट वाटर डिक्रीज, परसेंट कार्बन इंक्रीज। तो सबसे हाईएस्ट रैंक का जो है आप लोगों के पास जो कोल है तो वो एंथ्रासाइट है। और सबसे जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सबसे लो ग्रेड का जो होता है तो वो लिग्नाइट और पीट जो है आप लोगों के पास डिस्क्राइब होते हैं। सो ये जो है जनरल पॉइंट्स हैं। द टाइप ऑफ कोल हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन, द टाइप ऑफ कोल हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ वाटर, हैविंग जो है यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं एक दूसरा आर में। अब यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह, द टाइप ऑफ कोल, द टाइप ऑफ कोल हैविंग मोर कैलोरिक वैल्यू, हीट वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहां पे पीट, सब बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस और यहां पे जो है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट आप लोगों के पास जो है इसका जो आंसर होगा वो एंथ्रासाइट होगा। तो सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू जो है वो जो है एंथ्रासाइट के लिए डिस्क्राइब होंगी। तो ये इसके लिए एक जनरल स्केच है। अच्छा, कोल में जो है एक तो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो हम आ जाते हैं तो यहां पे जो है आप लोगों के पास कार्बन सबसे मेजर है, लेकिन कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर है। तो दीज एलिमेंट्स आर आल्सो, दीज आर द अदर एलिमेंट्स। कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट होता है और सल्फर इसकी क्या है कंपोजिशन में, कोल की कंपोजिशन में होता है। तो कोल की कंपोजिशन में जो कोल कंपोजिशन है, कोल कंपोजिशन, कोल कंपोजिशन जनरल फार्मूला कोल के लिए कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कोल की जो है जनरल कंपोजिशन होती है। सो द जनरल कंपोजिशन ऑफ द कोल, कंपोजिशन ऑफ कोल, तो द जनरल कंपोजिशन ऑफ कोल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ए, सल्फर जो है ये इनके लिए जनरल क्या है, जनरल जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल। अच्छा, इसके अलावा इसके यूजेस जो कोल के यूजेस हैं
तो पावर जनरेशन के लिए कोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कोल को जो है आम तौर पे घरों में फ्यूल भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री वाले भी दफा फ्यूल यूज करते हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी कोई यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जनरल जो है कोल के बारे में इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट जो है कि कोल इज अ रिमेन ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं। कोल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, कोल जो है ये प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक अनदर है जिसको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है अगर आप देखें तो पेट्रोलियम, पेट्रा, तो पेट्रा जो है रॉक ऑयल इसको डिस्क्राइब करते हैं पेट्रोलियम, और इसको जो है रॉक ऑयल से डिस्क्राइब करते हैं। एंड दीज आर द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। तो ओशंस में जब भी एनिमल्स, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा एनिमल्स होते हैं, तो इन एनिमल्स की जब डेथ होती है, इनकी डिके होती है, तो जो एनिमल्स होते हैं, तो जितने भी एनिमल्स जो है ओशंस में होते हैं, तो जब इनकी डेथ एंड डिके हो जाती है, सो दे आर आल्सो बरीड अंडर द सेम एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे जो है नो दीज बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं एनिमल्स के, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, ये पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। सो दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, ये पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट ज़हन में रखें कि पेट्रोलियम जो है पेट्रा, तो रॉक ऑयल भी इसको कहते हैं, रॉक ऑयल भी इनको कहते हैं, और इनको जो है अगर आप लोग देखें, नो दीज आर द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, ये एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। अच्छा, इनकी जो कंपोजिशन होती है, पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन ऑफ द पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन है, इनका जो कलर होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इसमें भी जो है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी जो है आप लोगों के पास जो है, इनके जो अनरिफाइन होता है, तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, और इसके अलावा जो है इसमें सल्फर जो है, सल्फर भी ट्रेस अमाउंट में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नो पेट्रोलियम में अगर आप लोग देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेटल भी जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो है आप लोगों के पास, तो इसमें मेटल्स भी जो है सम अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में मेटल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इनमें मेटल भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम को जब हम डिग आउट करते हैं, पेट्रोलियम की जब डिगिंग करते हैं, नो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जो है क्रूड पेट्रोल, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, क्रूड पेट्रोल्स होते हैं, और इन पेट्रोल्स की जो है फिर जो है रिफाइनरी में लेके आते हैं, इनकी रिफाइनिंग करते हैं, और इन पेट्रोल्स को जो है, पेट्रोल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके लिए कुछ खास वर्ड जो है इनके पेट्रोल्स कि जब रिफाइन, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ पेट्रोलियम, तो जो रिफाइंड पेट्रोल होता है, रिफाइंड पेट्रोल, तो फिर इसमें देखते हैं ऑक्टेन नंबर्स को, ऑक्टेन वैल्यू को देखते हैं, ऑक्टेन वैल्यूज को। पेट्रोल जो है जिसको यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ मोटर ऑयल है, मोटर ऑयल के लिए जो है ऑक्टेन नंबर्स को देखते हैं, ऑक्टेन वैल्यूज को देखते हैं। अच्छा, ऑक्टेन वैल्यू क्या होती है? इट्स अ फ्यूल ग्रेडिंग है, फ्यूल की ग्रेडिंग के लिए, फ्यूल ग्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑक्टेन वैल्यू यूज होती है। फ्यूल की ग्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऑक्टेन वैल्यू यूज होती है। आप लोगों ने जो है अक्सर मुख्तलिफ शेल जो है वालों का, या जो है अगर आप लोग ये PSO वालों के साथ देखें, वहां पे देखें तो उन्होंने लिखा होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होता है, तो इसके जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होती है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, इंजन जो है वो स्मूथली रन करता है। तो अगर आप लोग CNG के साथ जाएं गाड़ी में, तो CNG गाड़ी जो है, अगर CNG जिस गाड़ी में यूज हो रहा हो, तो उसका इंजन इतना ज्यादा शोर करता है कि जो है बहुत ज्यादा शोर, उसमें बहुत ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस हो। लेकिन अगर आप इसमें पेट्रोल डाल दें, तो पेट्रोल से जो है वो स्मूथली रन करता है। लेकिन अगर आप इसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल दें, तो फिर आप देखें बिल्कुल जो है उस इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, और वो जो है बहुत स्मूथली जो है मूव करेगा। तो मतलब मेरा ये है कि दिस ऑक्टेन वैल्यू जो है इट इज यूज्ड जस्ट ओनली फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द फ्यूल, फ्यूल की ग्रेडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि आप लोगों के पास ये कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ हेप्टेन, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सेन और 7 कार्बन हेप्टेन है। नो इसके लिए जो है रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है, ऑक्टेन वैल्यू, ऑक्टेन नंबर, इसके लिए 0 लेते हैं, बिल्कुल 0 होती है। अगर ये फ्यूल आप इंजन में डाल दें, गाड़ी में डाल दें और गाड़ी को स्टार्ट करें, तो यू विल ऑब्जर्व बहुत ज्यादा नॉकिंग होगी।
अच्छा, नॉकिंग किसे कहते हैं? द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंजन, इंजन में जब आप लोगों के पास मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज ड्यू टू द यूज ऑफ लो ग्रेड फ्यूल। लो ग्रेड फ्यूल यूज करने से जो है जो मेटालिक साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है उसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो यहां पे जो है नॉकिंग एक अनदर वर्ड है जिसको जो है मेटालिक साउंड, नॉकिंग, अ मेटालिक साउंड, अ मेटालिक साउंड प्रोड्यूसेस इन जो है इंजन, जो है गाड़ी के इंजन में जो है जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको नॉकिंग से डिस्क्राइब करते हैं। ये नॉकिंग डिस्क्राइब होता है। तो इसकी ऑक्टेन वैल्यू 0, अगर आप इसको गाड़ी में डालें तो इसकी एफिशिएंसी, इससे इंजन की एफिशिएंसी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है और गाड़ी बहुत ज्यादा शोर। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको ब्रांच चेन में करें, ये स्ट्रेट चेन है, एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आइसोहेप्टेन, आइसोहेप्टेन में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं तो इस आइसोहेप्टेन की जो ऑक्टेन वैल्यू है ये ज्यादा है। फिर 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 5, ओके। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए 7, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, अगर मैं इस कंपाउंड में और ब्रांचेस को लेके आ जाता हूं तो जितने ज्यादा ब्रांचेस जो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सो द नंबर ऑफ मोर ब्रांचेस, जितने जो है आप लोगों के पास ब्रांचेस नंबर इंक्रीज होते हैं तो यहां पे इसकी ऑक्टेन वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसको जो है अगर आप लोग देखें तो द कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज अ 2 2 2 और यहां पे जो है 2 2 3 ट्राइमीथाइल, ट्राइमीथाइल, ट्राइमीथाइल ब्यूटेन, दिस कंपाउंड। तो जितने द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होते हैं ऑक्टेन वैल्यू इंक्रीज होती है। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन वैल्यू इंक्रीज होती है। ऑक्टेन वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो फ्यूल की क्वालिटी, फ्यूल की ग्रेडिंग इंक्रीज होगी, फ्यूल विल इज कंसिडर टू बी अ मोर गुड, जो है उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इंटरनेशनली क्या करते हैं, इंटरनेशनली जो मार्केट है तो उसमें उन्होंने जो है जो एग्जांपल लिया है तो उन्होंने इस कंपाउंड की ऑक्टेन वैल्यू जो है ये 100% ली है। दिस कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज अ 100% जो है इसकी ऑक्टेन वैल्यू कंसीडर की जाती है। 1 2 3 4 और यहां पे जो है ये 5 है। ओके, सो इज द कंपाउंड इज नेम इज 2 2 और 3 ट्राइमीथाइल, ट्राइमीथाइल, बल्कि जो है आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 4 ट्राइमीथाइल और पेंटेन, द कंपाउंड पेंटेन। नो, इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है, इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है इट इज डिस्क्राइब एज 100%। अगर आप इस कंपाउंड को, इस हाइड्रोकार्बन्स को इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल इंजन में यूज करते हैं तो फिर गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो स्मूथ होती है और उसमें साउंड भी जो है प्रोड्यूस, मेटालिक साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन वैल्यू, have more knocking, while the branch chain hydrocarbons have a high octane value, less जो है knocking प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे ये पॉइंट जो है में रखें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, और एक है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, एक है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम यहां पे जब देखते हैं तो इनकी जो फ्यूल की जो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यूज है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन वैल्यू, लो ऑक्टेन वैल्यू, एंड यहां पे जो है क्या होगा, मोर नाइस होगा, मोर नॉकिंग, मोर नॉकिंग जो है यहां पे प्रोड्यूस होगा, मोर नॉकिंग, मोर मेटालिक साउंड। और जो ब्रांच चेन होते हैं दे हैव हाई ऑक्टेन वैल्यू, इनकी जो ऑक्टेन वैल्यू होगी वो हाई होगी, एंड दे हैव लेस नॉकिंग, इसमें जो नॉकिंग होगी तो जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों के पास लो होगा। ओके, तो एक को तो मैं यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता हूं, एक को जो है ऑक्टेन वैल्यू जो है उसकी 100% है और जो ब्रांच चेन होता है उसकी 0 है। आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें। जो एनहेप्टेन है, एनहेप्टेन, इट इज डिस्क्राइब जो है 0, इसको 0 ऑक्टेन वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं, 0 ऑक्टेन वैल्यू से, 0 ऑक्टेन वैल्यू इसके लिए डिस्क्राइब होती है।
और जो 2 यहां पे जो है 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेन है, तो इसकी जो है यहां पे 100% ऑक्टेन वैल्यू, ये 0% ऑक्टेन वैल्यू और इसकी 100% ऑक्टेन वैल्यू डिस्क्राइब होती है। अगर मुझे ये कहा जाए इफ लेट सपोज वी हैव, मैं यहां पे एक क्वेश्चन, इफ वी हैव a fuel that is having X% ऑक्टेन वैल्यू, अगर हमारे पास एक फ्यूल है और उसकी X% ऑक्टेन वैल्यू है, एक फ्यूल है उसकी X% ऑक्टेन वैल्यू है, और तो इसके जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है इसका मैं यहां पे व्हाट विल बी द, इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है वो आप लोगों के पास X% है। सो इफ वी हैव अ फ्यूल हैविंग X% ऑक्टेन वैल्यू, अगर उसकी ऑक्टेन वैल्यू X% है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 माइनस X% जो है 100 माइनस X% विल बी इट्स हेप्टेन वैल्यू। इसकी जो हेप्टेन वैल्यू होगी वो X100 माइनस, तो जो परसेंट है उसको 100 से माइनस करें तो जितनी वैल्यू रह जाती है वो इसकी हेप्टेन वैल्यू होगी। अच्छा, ऑक्टेन वैल्यू क्या है? ऑक्टेन वैल्यू इसका मतलब ये है कि ये 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेन बिहेवियर जो है वो करता है X%, इतने जो है बिहेवियर करते हैं, इसकी ऑक्टेन वैल्यू ये है 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेन के साथ ये बर्न हो रहा है, इस रेट के साथ बर्न हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे जो है जितना डिफरेंस 100 के साथ जितना डिफरेंस आ रहा है तो X100 माइनस X जो है इसकी हेप्टेन वैल्यू, तो जितना डिफरेंस होगा ये इसकी हेप्टेन वैल्यू डिस्क्राइब होगी। इट इज डिस्क्राइब एज अ हेप्टेन वैल्यू, इसकी जो है ये हेप्टेन वैल्यू जो है इसकी डिस्क्राइब होती है। तो इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट एज अ हेप्टेन वैल्यू, ये इसकी हेप्टेन वैल्यू डिस्क्राइब होगी। जिताते हैं। सो अगर आप लोग देखें तो हमने ऑक्टेन वैल्यूज को डिस्कस कर लिया। अब हम एक जनरलाइज वर्ड्स करते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेन वैल्यू जो है सबसे ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 100 से भी एबो होती है, 100% से एबो, तो हाइड्रोकार्बन हैविंग जो है ऑक्टेन वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, तो दैट 100 से जो है एबो होती है, तो दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो है बहुत हाई जो है ऑक्टेन वैल्यू होती है। और सेकंड जो है अगर आप लोग देखें तो देन द ब्रांच, तो ब्रांच चेन में जो है इनकी 100% हमने जो है 2,2 और 4 ट्राइमीथाइल पेंटेन से जिसको डिस्क्राइब किया तो वो है इसकी 100%, और यहाँ पे जो है ये जीरो जो है जो स्ट्रेट चेन होते हैं तो उनके लिए जीरो, और इन जीरो के दरमियान और 100 के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो हमने जो है उसकी डिस्कशन उसकी अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्टेन वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास सबसे हाईएस्ट ऑक्टेन वैल्यू जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी होती है, और सबसे लीस्ट जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की जो है डिस्क्राइब होती है। अच्छा, तो पेट्रोलियम की जो है कंपोजिशन क्या होती है? तो पेट्रोल में जो है आप लोगों के पास अल्केन होते हैं, इट में भी स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन होते हैं, अल्केन में भी स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन इसकी कंपोजिशन है, साइक्लो अल्केन्स फॉर्म में होते हैं और हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म में होते हैं। नो दीज आर द क्या है, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द जो है हम डिस्क्राइब करते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन है तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। जो मेटल इसमें प्रेजेंट होते हैं, द फोर्थ वन जो है जो मेटल इसमें प्रेजेंट है, तो कॉपर जो है इसमें प्रेजेंट होता है, विनेडियम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, कॉपर जो है ये एलिमेंट जो है इसमें जो है, और निकल जो है स्मॉल ट्रेस अमाउंट में जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो निकल, कॉपर और विनेडियम जो है ये ट्रेस अमाउंट में जो है इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर जो है ये भी इनमें अगर आप लोग देखें तो ये पेट्रोल के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अल्केन, साइक्लोअल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये इसके मेन कंपोजिट्स होते हैं, और ट्रेस अमाउंट में कॉपर, विनेडियम और निकल भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द हेवी मेटल्स, इनको क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं। तो ये हैवी मेटल्स फॉर्म में जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये हैवी मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर भी जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोलियम की कंपोजिशन जो है ये है। बाकी आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है कौन कौन से पर्पस के लिए जो है यूज होता है, तो ये एक पॉइंट आप लोग ज़हन में रखें। द थर्ड वन सोर्स जो है वो है, अगर आप लोग देखें कोल गेबल की मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि यहाँ पे गैस है, गैस, नेचुरल गैस, जिसको डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैसेस जो होते हैं इट इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड दे आर आल्सो द रिमेन्स
ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। नो दीज आर आल्सो द एनिमल्स रिमेन, और ये पेट्रोल के बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गैसेस लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो ये सरफेस ऑफ द जो है पेट्रोल पे प्रेजेंट होते हैं। तो जहां से पेट्रोल निकाला जाता है वहां पे मोस्टली गैसेस भी होते हैं। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो है लो कार्बन मीथेन है, और इसमें जो है अगर आप लोग देखिए ईथेन है, प्रोपेन है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगर आप 4 कार्बन तक जो है इसको डिस्क्राइब करती हैं, दी हाइड्रोकार्बन्स आर डिस्क्राइब एज अ नेचुरल गैसेस, इनको नेचुरल गैसेस जो है डिस्क्राइब करती हैं। नो ये जो है एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो इनको घरों में आप लोग यूज करते हैं या जो है आमतौर पे जो है गाड़ियों में यूज करते हैं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, नेचुरल गैस। तो सीएनजी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। एक होता है, तो इसके लिए जो है अगर आप लोग देखें तो सीएनजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा जो है वो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मोस्टली जो है ये हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तो इनका मिक्सचर होता है। तो इसमें प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन, और जो है स्मॉल अमाउंट में ट्रेस जो है आइसोब्यूटेन भी होते हैं, आइसोब्यूटेन भी इसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ईथेन में भी, ईथेन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो आमतौर पे सिलेंडरों में जो है लोग घरों में यूज करते हैं फॉर द फ्यूल पर्पस के लिए इनको यूज करते हैं। नो ये जो है गैसेस के क्या है, गैसेस जो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक है, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जो है ये नेचुरल गैसेस होते हैं। कार्बन 5 और कार्बन 6, कार्बन 7 जो है 7 से लेकर 9 तक जो है फिर हम जब चले जाते हैं तो मोटर ऑयल आ जाता है जिसको पेट्रोल, फिर उसके बाद जो है केरोसिन ऑयल आता है, फिर उसके बाद डीजल ऑयल आता है। अच्छा एक होता है, मैंने तो ऑक्टेन की बात की, एक होता है सीटेन, सीटेन। अच्छा ऑक्टेन फॉर द पेट्रोल होता है और सीटेन फॉर द डीजल ऑयल जो है डिस्क्राइब करते हैं। डीजल ऑयल के लिए सीटेन वैल्यू यूज होती है। तो डीजल ऑयल की ग्रेडिंग जो होती है वो सीटेन वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं, और पेट्रोल की जो ग्रेडिंग होती है वो ऑक्टेन वैल्यू से होती है। तो ये डीजल ऑयल के लिए सीटेन का वर्ड इस्तेमाल होता है, और पेट्रोल के लिए पेट्रोल, तो पेट्रोल के लिए जो है ऑक्टेन वैल्यू जो है ये यूज होती है। पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं तो इसकी रिफार्मिंग करते हैं, रिफार्मेट्स जिसको कहते हैं, रिफार्मिंग करते हैं। तो रिफार्मिंग कैटालिटिक भी होता है, थर्मली भी होता है। रिफार्मिंग जो है अगर आप लोग देखिए मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये जनरल जो है आप लोगों को पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जनरल जो है इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अच्छा नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि नेचुरल प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि प्लांट्स क्या है और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। तो अगर आप आमतौर पे देखें तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री जो है नेचर सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड्स, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री which are isolated directly from the plants and animals, जिनको plants और animals से describe करते हैं, उन compounds को natural products कहते हैं। So those compounds, those organic compound, natural products क्या है? Those organic compounds, जिनको जो है compounds which are isolated, which are isolated, isolated directly from plants, or animal source, or animal source. So such a type of organic compound are described as a natural product, इनको natural products कहते हैं। प्लांट जो होते हैं आमतौर पे अगर आप लोग देखें तो मोस्टली जितने भी हम आमतौर पे जो है जो प्लांट्स हैं तो वो रिच सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अगर आप देखें प्लांट्स में जो है तो ये एनाबॉलिज्म में होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में नहीं, एनाबॉलिज्म में ये प्रोसेस होता है। एनाबॉलिज्म में जो है एक कॉम्प्लेक्स में जो है एंजाइम ऑफ नेटवर्क ऑफ एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल कि वो इन स्मॉल कड़ियों को कंबाइन करते हैं और इससे जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप लोग देखिए प्लांट्स में जो है जो हम आमतौर पर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, आर्टिमिजियन, टैक्सोल एंटी कैंसर कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट कंपाउंड टैक्सोल। ये जो है अगर आप लोग देखें तो आमतौर पे जो है ये ट्री है तो उस ट्री से जो है इस कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं और इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट, इसको एज एंटी कैंसर एजेंट यूज करते हैं। अगर आप लोग देखें आर्टिमिजिया,
तो आर्टिमीजिया एक प्लांट का नाम है, आर्टिमीजिया एक प्लांट का नाम है, और ये बहुत ये जो स्पीशीज होती है तो ये जो है बहुत फ्रेग्रेंस स्पीशीज होती है, मतलब बहुत फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करती है, और इट प्रोड्यूस, इससे जो है कंपाउंड को जो है इसको आर्टिमीजियन कहते हैं, आर्टिमीजियन। तो आर्टिमीजियन उसका कंपाउंड का, एंड दिस कंपाउंड इज यूज्ड अगेंस्ट द जो है एंटी मलेरिया ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है, और दिस कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो प्लांट से फ्लेवोनाइड्स जो होते हैं, प्लांट से, इन प्लांट से जो है फ्लेवोनाइड्स आइसोलेट्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन प्लांट से जो है अगर आप लोग देखें तो वाइटामिन्स होते हैं, वाइटामिन्स, तो आमतौर पे जो है वाइटामिन्स इन प्लांट से जो है आइसोलेट होते हैं। वाइटामिन्स क्या है? नेचुरल मतलब ये कि नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी के जो ग्रोथ होता है उसको रेगुलेट करते हैं। इन प्लांट से जो है अगर आप लोग देखें, प्लांट्स के हम आमतौर पे जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो प्लांट्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी नेचर प्रोडक्ट में आते हैं, प्लांट्स के जो लिग्निन होता है वो भी नेचर प्रोडक्ट में आता है, प्लांट्स का सेलुलोज होता है, हाइड्रोकार्बन नेचर होता है, तो वो भी अगर आप लोग देखें तो ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड दे आर डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, ये इनको प्लांट से आइसोलेट करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are isolated from the plant directly or animal directly, such a type of organic compound are described as a natural product, इनको natural product से describe करते हैं। तो natural products जो है इनका source जो है वो animals होगा या plant होगा। इनका जो source होता है डायरेक्टली जो है इनका जो source है, तो ये let's suppose अगर मैं यहाँ पे निकोटीन की बात करता हूँ, टोबैको अल्कलाइड, निकोटीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो निकोटीन क्या है? निकोटीन एक अल्कलाइड है और जो कि जो है एक टॉक्सिक अल्कलाइड है, और ये टोबैको प्लांट्स में आइसोलेट। तो यहाँ पे पायरिडीन रिंग है एंड द कंपाउंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द टोबैको से इस कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मॉर्फिन का। मॉर्फिन एक नेचर प्रोडक्ट कंपाउंड है। मॉर्फिन जो है इसको ओपियम जो प्लांट है, तो डोडा आमतौर पर पश्तो में इसको डोडा कहते हैं, और ओपियम जो होता है आप लोगों को पता है कि ये कबाइल इलाके में जो है मोस्टली इसकी काश होती थी, अभी पता नहीं कि है कि नहीं, लेकिन ओपियम अफीम चोर था, आमतौर पे लैंग्वेज में हम अफीम इसको कहते हैं। तो ओपियम में मॉर्फिन होता है, उसमें मॉर्फिन एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसमें कोडीन एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये मॉर्फिन इज कन्वर्टेड इनटू हेरोइन, इसको हेरोइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मॉर्फिन को जो है अगर हम डिस्टाइलेशन इसकी करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हेरोइन, ये हेरोइन में कन्वर्ट होता है। सो ये सब के सब कंपाउंड्स क्या हैं? ये सब के सब जो है प्लांट से आइसोलेट करते हैं। अच्छा, इनके जो यूजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, नो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स है, कोडीन जो है ये भी एनाल्जेसिक है, और ये टेक्सोल जो है एंटी कैंसर है, आर्टिमीजियन जो है अगर आप लोग देखिए इट इज यूज्ड एज एंटी मलेरिया। नो ऑल ऑफ दिस जो है कंपाउंड आर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट सोर्स। तो जो कंपाउंड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से डायरेक्टली आइसोलेट होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट से डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस कंपाउंड जो है कि जो प्लांट्स होते हैं, तो ये जो कंपाउंड प्रीकर्सर जो कंपाउंड्स होते हैं, प्रीकर्सर, तो जो प्रीकर्सर कंपाउंड्स होते हैं तो दे आर हेल्पफुल फॉर द ड्रग डिजाइनिंग, कि कौन से जो है कौन से शेप के जो है मतलब ये कि ड्रग डिजाइनिंग, कि ड्रग्स को किस तरह डिजाइन किया जाता है, हाउ टू डिजाइन अ ड्रग। तो ड्रग डिजाइनिंग एंड ड्रग डेवलपमेंट में जो है इनको जो है जो रिसर्च लेबोरेटरी होती है तो वो लोग जो है इसको यूज करते हैं। तो ड्रग्स डेवलपमेंट में और प्लस जो है इनको ड्रग डिजाइनिंग में जो है इन कंपाउंड्स को एज अ प्रीकर्सर यूज करते हैं कि हाउ वी हैव टू प्रोड्यूस अ मोर पोटेंट ड्रग, कि कौन सा जो है मोर पोटेंशियल ड्रग जो है इससे आइसोलेट करते हैं। तो ये एक जनरल जो है प्लांट्स नेचर प्रोडक्ट्स के बारे में एक जनरल स्केच है। इसमें कोई इस तरह की टेक्निकल बात नहीं है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो, बस सिर्फ ये याद रखें कि आर्टिमीजियन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, टेक्सोल एक नेचुरल प्रोडक्ट कंपाउंड एंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द यूट्री से जो है इसको आइसोलेट किया जाता है। सिर्फ ये दो एग्जांपल फ्लेवोनाइड जहन में रखें, विटामिन जहन में रखें, मॉर्फिन, कोडीन जो है जो ड्रग्स हैं, तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं तो उनको जो है मोस्टली हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्सेज से जो है। तो हर वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक के नेचर और नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट हो उसको नेचुरल प्रोडक्ट से डिस्क्राइब करते हैं। तो such a type of compound are described as a natural product, इनको natural product से describe करते हैं। Okay, thank you students, Allah Hafiz।